दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण की एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए ऐसे अनेक अधिनियम व चार्टर हैं जो समय समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। ऐसा ही एक एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना CRB क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया और ये है क्या। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया। क्यों बनाया गया, ऐसे क्या कारण थे जो ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को बनाने का मुख्य कारण ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें भ्रष्टाचार की व्यापकता हो गई थी। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा इस एक्ट को लाया गया और कब पारित किया गया, 1773 के अंदर। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को रोकने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि इस एक्ट के माध्यम से एक लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया गया था? लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ था कि इस एक्ट के माध्यम से एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत भी इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया था और अब जो कंपनी का प्रशासन था उस पर ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण है वो सशक्त हो गया था। कंपनी को राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई। तो देखा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई, कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ, कंपनी को राजनीतिक मान्यता भी प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ विशेषताएं। 1600 से लेकर 1773 तक भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई व मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग स्वतंत्र अपना कार्य करती थी। इनके अलग अलग गवर्नर होते थे और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे। अब दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से हमारा तात्पर्य उस निकाय से है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती थी। तो ये जो प्रेसिडेंसी है उनके गवर्नर जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई व मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। बम्बई व मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, यानी बम्बई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। और परामर्श, गवर्नर को जनरल को परामर्श देने के लिए एक 4 सदस्यों की कमेटी का निर्माण भी किया गया और ये जो कमेटी है वो बहुमत के आधार पर निर्णय करती थी। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों, 1774 के अंदर बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी। सर एलिजा एमपी को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी और प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना की गई 1774 में उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी। तो दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बम्बई मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, परामर्श के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का निर्माण किया गया और 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा एमपी को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्हें प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।